हेलो जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम आनंद कुमार और आप देख रहे हैं ASK एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं NCF 2005 यानी कि राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के जो महत्वपूर्ण 50 प्रश्न हैं जो कि आपके सीटेट परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। पिछले क्लास में हमने आपको NCF 2005 की थ्योरी पढ़ाई थी और आज की इस वीडियो में हम उसके जो प्रश्न हैं उसको लेकर के आए हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करिएगा और चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए देखते हैं आज की वीडियो का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न कहता है कि NCF 2005 किस संस्था द्वारा तैयार किया गया था। तो किस संस्था के द्वारा NCF 2005 तैयार किया गया था। ऑप्शन आपके सामने चारों हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, NCERT के द्वारा NCF 2005 तैयार किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NCF 2005 किस वर्ष लागू हुआ। तो देखिए NCF 2005 जो है किस वर्ष लागू हुआ। ऑप्शन आपके सामने है सन 2000, 2003, 2005, 2009। तो NCF जो है NCF 2005 को ही लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NCF 2005 में शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य का क्या बताया गया था। तो NCF 2005 का क्या परीक्षा में सफलता के लिए, रटन ज्ञान के लिए, बालक का सर्वांगीण विकास के लिए, फिर केवल साक्षरता के लिए। तो परीक्षा के लिए नहीं होगा, रटन ज्ञान के लिए नहीं होगा, केवल साक्षरता के लिए नहीं होगा, बल्कि बालक का सर्वांगीण विकास जो होता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहे कि NCF 2005 किस प्रकार की शिक्षा पर बल देता है। तो NCF 2005 जो है वो बाल केंद्रित शिक्षा पर बल देता है, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NCF 2005 के अनुसार सीखना कैसा होना चाहिए। तो क्या याद आधारित होना चाहिए। तो नहीं, बिल्कुल नहीं। निष्क्रिय, ये भी नहीं होगा। सक्रिय और अनुभव आधारित होगा, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये आपका डी ऑप्शन केवल व्याख्यात्मक आधारित भी गलत होगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, NCF 2005 में किस पद्धति का अस्वीकार किया गया। तो अस्वीकार देखिए निगेटिव जब पूछा जाए तो निगेटिव को पहले अंडरलाइन करिए कि यहाँ पर स्वीकार नहीं है, अस्वीकार है। तो निगेटिव वे में पूछ रहा है, पॉजिटिव, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। देखिए अस्वीकार के लिए पूछा गया तो रटन अधिगम हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि रचनात्मक को प्रमोट करता है NCF 2005, अनुभव अधिगम को भी प्रमोट करता है, खोज अधिगम को भी NCF 2005 प्रमोट करता है, लेकिन रटन अधिगम को प्रमोट नहीं करता। तो यहाँ पर अस्वीकार पूछा गया था, तो इसलिए ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि NCF 2005 के अनुसार मूल्यांकन कैसा होना चाहिए। तो मूल्यांकन NCF 2005 के अनुसार कैसा होना चाहिए, केवल अंतिम परीक्षा पर होना चाहिए। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। निरंतर और व्यापक होना चाहिए। तो ये हो सकता है केवल मौखिक, ये भी नहीं होगा। केवल लिखित, ये भी नहीं होगा। हमने आपको सीटेट के लिए पॉजिटिव और निगेटिव जो कीवर्ड या यानी कि टैग्स होते हैं वो भी हमने बताया है। उसमें हमने बताया था आपको जहाँ पर केवल, मात्र, ऐसे कुछ शब्द आते हैं, शब्दावलियाँ आती हैं, तो ये ऑप्शन आपके गलत हो जाते हैं। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहे NCF 2005 में CCE का अर्थ क्या होता है। तो CCE का अर्थ क्या होता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, करें कि NCF 2005 में किस प्रकार के ज्ञान पर बल दिया गया है। देखिए हम पॉजिटिव पूछा है, ठीक है, तो क्या तथ्यात्मक होगा, क्या सैद्धांतिक होगा, क्या निर्णयात्मक होगा, ये फिर आपका पुस्तक आधारित होगा। तो इसमें क्या हो सकता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, निर्णयात्मक, यानी कि आपका जो आपका रचनात्मक होता है वो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। रचनात्मक या फिर सृजनात्मकता पर बल देता है, यहाँ पर उसका दूसरा नाम लिखा है निर्णयात्मक। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कह रहा है NCF 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका कैसी होती है। क्या आदेश देने वाला? नहीं। ज्ञान का स्रोत हो सकता है, लेकिन अभी करेक्ट ये आंसर नहीं माना जा सकता। देखिए सीटेट में जब तक आप चारों आंसर नहीं पढ़ लेते हैं, जब तक आप करेक्ट ना करेक्ट नहीं लगा सकते, तो इस बात का भी ध्यान देना होता है। तो अब इसको होल्ड करते देखते हैं अगला ऑप्शन। कह रहा है कि मार्गदर्शक और सहायक के रूप में। तो हाँ, मार्गदर्शक और सहायक के रूप में शिक्षक की भूमिका होती है। ठीक है, परीक्षक के रूप में भी नहीं होती है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, कह रहा है NCF 2005 किस सिद्धांत पर आधारित है। तो क्या व्यवहारवाद पर, रचनावाद पर, संरचनावाद पर, या फिर आपका ऑप्शन है आदर्शवाद पर।
तो देखिए एनसीएफ जो 2005 है वो क्रिएटिविटी यानी कि रचनावाद पर आधारित है। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, करेक्ट एनसीएफ 2005 में बालक को क्या माना गया है? तो क्या खाली पात्र माना गया? नहीं, खाली पात्र भी नहीं माना गया। क्या निष्क्रिय श्रोता माना गया? नहीं, ये भी नहीं माना गया। सक्रिय विद्यार्थी, तो हाँ ये सही है, केवल यहाँ पर लगा है तो केवल ये डी ऑप्शन भी गलत होगा, सी सही है इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कह रहे एनसीएफ 2005 के अनुसार भाषा शिक्षण में क्या आवश्यक है? तो भाषा शिक्षण की बात यहाँ पर की है, तो क्या व्याकरण रटना रटाना यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, ये सब निगेटिव टैग वर्ड होते हैं। नेक्स्ट है संवाद और अभिव्यक्ति, तो ये हो सकता है। केवल लेखन, ये भी नहीं होगा आपका ऑप्शन। केवल पठन, तो ये भी नहीं होता। देखिए जब अगर आपको कोई आंसर ना भी आ रहा हो तो टैग वर्ड जो हमने बताए हैं उनको भी अगर आप ध्यान में रखते हैं तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि आप टैग्स वर्ड के माध्यम से ही सही या गलत जवाब का पता कर लेंगे। तो यहाँ पर संवाद और अभिव्यक्ति होगा। ठीक है, भाषा शिक्षण का आवश्यक होगी वो संवाद और अभिव्यक्ति, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है एनसीएफ 2005 में मातृभाषा पर क्या बल है? तो मातृभाषा पर क्या बल है? क्या कम महत्व? तो नहीं, कोई महत्व नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा महत्व होता है। ठीक है, ऑप्शन सी कह रहा है कि आरंभिक शिक्षा में अत्यधिक या अधिक महत्व, या फिर ऑप्शन डी कह रहा है केवल उच्च कक्षाओं में। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी एनसीएफ 2005 में मातृभाषा पर बल क्या देता है? ये आरंभिक शिक्षा में अधिक महत्व पर बल देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि एनसीएफ 2005 में गणित शिक्षण का उद्देश्य क्या है? तो गणित शिक्षण का उद्देश्य क्या है? क्या सूत्र याद करवाना? तो याद रटवाना, याद करना, ये सब नहीं होता। डर पैदा करना, ये भी नहीं होगा। तर्क और समस्या समाधान, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। केवल अंक लाना, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीएफ 2005, ठीक है, एनसीएफ 2005 में ईवीएस को किस रूप में देखती है? तो ईवीएस में किस रूप से देखती है? ठीक है, आपका ऑप्शन है अलग अलग विषय पर आधारित, या रटने वाला। तो रटने वाला बिल्कुल नहीं होगा। एकीकृत विषय हो सकता है, लेकिन केवल विज्ञान ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? एकीकृत विषय, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीएफ 2005 के अनुसार पाठ्यपुस्तक कैसी होनी चाहिए? तो क्या भारी और सूचनात्मक होना चाहिए? तो नहीं, भारी नहीं होना है। ठीक है, परीक्षा केंद्रित बिल्कुल नहीं होगा। बाल अनुकूलन सही हो सकता है, लेकिन आगे देखते हैं लास्ट ऑप्शन क्या कहता है। ये लिखा है कठिन भाषा वाली, तो बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं होगा। आपका बाल अनुकूलन जो एनसीएफ 2005 के अनुसार पाठ्यपुस्तक कैसी होनी चाहिए? बालक की अनुकूल होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है एनसीएफ 2005 में सीखने का सर्वोत्तम माध्यम कैसा होना चाहिए? तो क्या व्याख्यान के द्वारा? नहीं, व्याख्यान के द्वारा भी नहीं होगा। अनुभव हो सकता है, गृह कार्य ये भी नहीं होगा, परीक्षा ये भी नहीं होगा। तो अनुभव के माध्यम से बच्चे को आप सिखाते हैं। बच्चा सबसे अच्छा क्या होता है बच्चे को सिखाने का? करके सीखना। बच्चे को आप मौका दीजिए, अवसर दीजिए, जिससे बच्चा खुद क्रिएटिविटी के माध्यम से सीखे, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीएफ 2005 में किसे हतोत्साहित किया गया है? तो हतोत्साहित पूछा गया है, किसे किया गया है? तो क्या समूह कार्य को, परियोजना कार्य को, निजी ट्यूशन संस्कृति, या फिर गतिविधि आधारित शिक्षण? तो ये हतोत्साहित बता रहा है। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो इसमें सही हो जाएगा निजी ट्यूशन पर जो है ये रोक लगी है। कोई भी जो टीचर होगा आपका वो निजी ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता है, ऐसा निजी ट्यूशन पर प्रतिबंध लगाया गया है एनसीएफ 2005 के अनुसार। बाकी समूह कार्य देना सही होता है, परियोजना कार्य भी बच्चों के लिए अच्छा होता है, बच्चा उससे सीखता है। ठीक है, और गतिविधि आधारित शिक्षण भी जरूरी होता है, लेकिन निजी ट्यूशन आपके यहाँ प्रतिबंधित है। कोई भी टीचर निजी ट्यूशन नहीं दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कर एनसीएफ 2005 में खेल का महत्व क्या है? एनसीएफ 2005 में खेल का महत्व क्या है? क्या समय व्यर्थ है? देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कर रहा है, एनसीएफ 2005 में खेल का महत्व क्यों है? तो क्या समय व्यर्थ है? ऐसा नहीं है, समय व्यर्थ नहीं होता खेलने से। मनोरंजन के लिए सिर्फ नहीं खेला जाता है, सीखने और विकास हेतु। तो आपका ये ऑप्शन एकदम सही है। केवल शारीरिक स्वास्थ्य हेतु तो नहीं। जब बच्चा जो खेलता है तो खेलने के साथ साथ वो सीखता है, और उसमें कई सारे विकास होते हैं, जैसे शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सहयोग की भावना इत्यादि उसमें बढ़ते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा का उद्देश्य क्या है?
तो कला शिक्षा का उद्देश्य पूछा है प्रतियोगिता के लिए, ठीक है, तो ऐसा नहीं है, प्रतियोगिता के लिए नहीं करना है। अंक प्राप्ति के लिए तो ऐसा भी नहीं होता है। रचनात्मकता का विकास के लिए, तो हाँ, जो कला होती है आपके अंदर, जो क्रिएटिविटी है, उसके डेवलपमेंट के लिए इसका प्रमुख उद्देश्य होता है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीएफ 2005 में आईसीटी का उपयोग क्यों आवश्यक है। तो आईसीटी क्या दिखावे के लिए, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। सीखने को प्रभावी बनाने हेतु, हाँ, ये ऑप्शन सही लग रहा है, लेकिन आगे भी देखना होगा। समय पास के लिए, तो ये भी नहीं होगा। और आपका ऑप्शन डी परीक्षा के लिए, तो नहीं, ये भी नहीं होगा। तो देखिए, सीखने को प्रभावी बनाने के लिए आईसीटी का प्रयोग एनसीएफ 2005 के में आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कह रहे एनसीएफ 2005 में मूल्य शिक्षा को कैसे जोड़ा गया है। तो मूल्य शिक्षा को कैसे जोड़ा गया, अगले विषय के तौर पर, छुपे पाठ्यक्रम के रूप में, केवल भाषा के माध्यम से, तो केवल वाला आपका ऐसे ही गलत हो रहा है। अनावश्यक तो हो ही नहीं सकता, तो इसलिए इसमें तो 2 बचा है ऑप्शन। तो इसका सही जवाब क्या होगा, जल्दी बताएं। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका छुपे हुए पाठ्यक्रम के रूप में, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीएफ 2005 में परीक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार परीक्षा का स्वरूप कैसा, क्या भव्य आधारित हो, स्मृति आधारित हो, समझ आधारित हो, या फिर आपका कठिन प्रश्नों वाला हो। तो कठिन प्रश्नों वाला तो वैसे भी कट गया, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, समझ के आधारित होना चाहिए। जो एनसीएफ 2005 के अनुसार परीक्षा का पाठ्यक्रम या स्वरूप कैसा होना चाहिए, तो समझ आधारित होना चाहिए, मतलब बच्चा पाठ्यक्रम को समझ रहा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है एनसीएफ 2005 में शिक्षक प्रशिक्षण पर क्या बल है। तो क्या कम है, कोई बल नहीं है, सतत और गुणवत्तापूर्ण है, या फिर केवल डिग्री के लिए है। तो ये आपके 3 ऑप्शन कट रहे हैं, बच रहा सी ऑप्शन, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है एनसीएफ 2005 में बालक की विविधता को कैसे देखा गया है। तो बालक की विविधता के लिए कैसे देखा गया, समस्या के रूप में, तो नहीं, बोझ के रूप में, नहीं, संसाधन के रूप में, तो ऐसा हो सकता है बाधा के रूप में। तो ये आपके 3 ऑप्शन कटेंगे, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है एनसीएफ 2005 में समावेशी शिक्षा का अर्थ है। तो कैसा अर्थ है, केवल जहाँ पर लगा है वो वैसे भी कट जाते हैं, ठीक है, केवल वाले वैसे भी कट जाते हैं। तो आपका ऑप्शन सी सही जा रहा है, ऑप्शन सी, यानी कि सभी बच्चों की शिक्षा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है एनसीएफ 2005 में सीखने का वातावरण कैसा होना चाहिए। तो एनसीएफ 2005 में सीखने का वातावरण पूछा है कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए कह रहा है कि भयमुक्त नहीं होना चाहिए, दंडात्मक भी नहीं होना चाहिए, अनुशासनहीन, तो ये भी नहीं होना चाहिए, थोड़ा अनुशासन होना चाहिए। तो यहाँ पर जो इन ऑप्शन के आधार पे आनंददायक ऑप्शन जो मिल रहा है आपका ऑप्शन सी, ये करेक्ट जा रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही हो रहा है इन ऑप्शन के आधार पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीएफ 2005 में गृह कार्य स्वरूप कैसा हो। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार गृह कार्य का स्वरूप कैसा होना चाहिए, क्या अधिक मात्रा में होना चाहिए, तो नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, दंडात्मक, ये भी नहीं होना चाहिए, अर्थपूर्ण, तो ये हो सकता है, लेकिन चौथा ऑप्शन देखते हैं, केवल लिखित, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन सी आपका जो बचा था अर्थपूर्ण, तो गृह कार्य का स्वरूप अर्थपूर्ण होना चाहिए, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि एनसीएफ 2005 में शिक्षक छात्र संबंध कैसा हो। तो शिक्षक और छात्र का संबंध जो है एनसीएफ 2005 के अनुसार कैसा होना चाहिए, क्या औपचारिक होना चाहिए, क्या भय आधारित, तो भय आधारित भी नहीं होगा, सहयोगात्मक, या फिर डर वाला, दूरी वाला, तो दूरी वाला भी नहीं होगा, भय वाला भी नहीं होगा, औपचारिक और जो है सहयोगात्मक। तो इसमें से बताएं कौन सा होगा। तो इसका सही जवाब औपचारिक भी नहीं होगा, सहयोगात्मक होना चाहिए, मतलब जो शिक्षक होगा आपका वो छात्र के प्रति सहयोगात्मक होना चाहिए, ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार ज्ञान क्या है। तो ज्ञान एनसीएफ 2005 के अनुसार कैसा होना चाहिए, फिर क्या है, क्या स्थिर है, क्या अंतिम है, क्या निर्मित होने वाली प्रक्रिया है, या फिर आपका ऑप्शन सी केवल तथ्य है, ठीक है। तो केवल वाला तो वैसे भी कट जाना है, बचे आपके 3 ऑप्शन, ठीक है। तो 3 ऑप्शन में से कैसा होना चाहिए, तो स्थिर भी नहीं होगा और अंतिम भी नहीं होगा। जो ज्ञान होता है वो निर्मित होने वाली प्रक्रिया होती है, इसलिए ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि एनसीएफ 2005 में पाठ्यक्रम को क्या कहा गया। तो क्या विषय सूची कहा गया, परीक्षा सूची कहा गया, सीखने के अनुभव कहे गए हैं, या फिर केवल किताब कहा गया। तो केवल वाला वैसे भी कट जाना है। विषय सूची, तो क्या ये हो सकता है, नहीं, विषय सूची नहीं है, परीक्षा सूची भी नहीं, सीखने के अनुभव होता है। जो पाठ्यक्रम होता है एनसीएफ 2005 के अनुसार पाठ्यक्रम को
सीखने का अनुभव कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीएफ 2005 में बहुभौतिकता का क्या महत्व है? तो क्या भ्रम पैदा करना? बहुभौतिकता का मतलब भ्रम पैदा करना नहीं होता है। सीखने में बाधा, तो बाधा भी नहीं होगा। संज्ञानात्मक विकास, तो क्या ये हो सकता है? शायद हो सकता है। चलिए ऑप्शन नेक्स्ट है अनावश्यक, तो ये भी नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर आपको एनसीएफ 2005 आपने पढ़ा हो चाहे ना पढ़ा हो, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर ऑप्शन देते हैं उसमें से आप सही विकल्प टिक कर सकते हैं। संज्ञानात्मक विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह एनसीएफ 2005 में विज्ञान शिक्षण का लक्ष्य कैसा होना चाहिए? तो विज्ञान शिक्षण का लक्ष्य कैसा होना चाहिए? सूत्र याद कराना, तो नहीं, ये नहीं होगा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी ऑप्शन आपका गलत हो सकता है, लेकिन यहाँ पर देखना होगा, सही भी हो सकता है, भी होल्ड करिएगा। नेक्स्ट है परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए, तो परीक्षा उत्तीर्ण करना भी नहीं होगा। प्रयोगशाला समिति, तो क्या प्रयोगशाला समिति हो सकता है? ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? वैज्ञानिक दृष्टिकोण आपका सही हो जाएगा। वैज्ञानिक वैसे थोड़ा सा गलत होता है, लेकिन इनके आधार पर जो ऑप्शन दे रहा है इनके आधार पर यहाँ पर पॉजिटिव यही जा रहा है। बाकी प्रयोग या सीमित, अगर सीमित ना लिखा होता, प्रयोगशाला के कार्य हेतु होता तो शायद ठीक हो जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सीमित लिखा हुआ है तो इसलिए आपका गलत हो रहा है। यहाँ पर ऑप्शन बी आपका सही जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीएफ 2005 में सामाजिक विज्ञान के उद्देश्य क्या हैं? तो क्या तिथियां याद कराना? तो ये हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तिथियां याद कराना तो गलत हो सकता है क्योंकि याद कराना लिखा है। नागरिक चेतना विकसित करना, तो हाँ ये हो सकता है। केवल इतिहास, केवल भूगोल, तो ये ऑप्शन कट रहे हैं आपका। ऑप्शन बी आपका बच रहा है, यानी कि एनसीएफ 2005 में सामाजिक विज्ञान का उद्देश्य नागरिक चेतना का विकास करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है एनसीएफ 2005 में पर्यावरण शिक्षा को कैसे जोड़ा गया है? तो क्या अलग विषय के परियोजना कार्य के रूप में, एकीकृत के रूप में, या फिर वैकल्पिक विषय के रूप में? तो एनसीएफ 2005 जो है, एनसीएफ 2005 के अनुसार जो आपका ईवीएस है यानी कि पर्यावरण शिक्षा, ये जोड़ा गया है एकीकृत विषय के रूप में। ठीक है, एकीकृत विषय के रूप में जोड़ा गया है। अगला प्रश्न, एनसीएफ 2005 में रचनात्मक लेखन पर क्या बल है? क्या नहीं है, कम है, अधिक है, या फिर आपका केवल उच्च कक्षा में है? तो इसमें से कौन सा जो है विकल्प सही होगा? इसका अधिक होगा। ठीक है, एनसीएफ 2005 में रचनात्मक लेखन पर क्या बल है? तो अधिक है। रचनात्मक जो एनसीएफ 2005 है वो क्रिएटिविटी पर ही बल देता है, इसलिए अधिक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीएफ 2005 में शिक्षक को क्या होना चाहिए? क्या सख्त अनुशासक होना चाहिए? तो नहीं, सख्त अनुशासन आप नहीं कह सकते हैं। विषय विशेषज्ञ मात्र, तो यहाँ पर मात्र मिल गया है तो इसलिए अभी निगेटिव हो सकता है, लेकिन रुकिएगा, अभी होल्ड करिएगा आंसर टिक करने में। नेक्स्ट है चिंतनशील प्रैक्टिशनर या फिर परीक्षक, तो परीक्षक भी नहीं होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 38 में जो है चिंतनशील प्रैक्टिशनर शिक्षक का उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीएफ 2005 में शिक्षा का आधार क्या है? तो शिक्षा का आधार क्या है? क्या परीक्षा है, पाठ्यक्रम है, अनुभव है, या फिर आपके सामने अनुशासन है? तो क्या इसमें सही जवाब होगा? तो ये हो जाएगा अनुभव। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, अनुभव। जो एनसीएफ 2005 में शिक्षक का आधार अनुभव होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीएफ 2005 में बच्चों की जिज्ञासा को क्या माना गया है? क्या बाधा माना गया? तो नहीं, बिल्कुल नहीं। समस्या, बिल्कुल नहीं। सीखने का आधार यहाँ पे दिया है, तो ये हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट ऑप्शन आपके सामने है, एक मिनट। ऑप्शन डी कहता है अनुशासनहीनता, तो ये भी गलत हो जाएगा आपका। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कह रहा है एनसीएफ 2005 में मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है? ठीक है, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या? चयन, तुलना, सुधार, या फिर आपका दंड? तो दंड भी कटेगा, चयन भी कटेगा, तुलना भी कटेगा, आपका सुधार बच रहा है। जो आपका मूल्यांकन होता है, ये जो कमियां आई हैं बच्चे के सीखने में, उनको सुधारने के लिए होता है मूल्यांकन, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीएफ 2005 में जीवन कौशल पर क्या बल है? तो जीवन कौशल क्या नहीं बल देता है, कम बल देता है, अधिक बल देता है, फिर अनावश्यक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अधिक बल देता है। जीवन कौशल पर एनसीएफ 2005 अधिक बल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीएफ 2005 में शिक्षा किससे जोड़ा गया है? तो क्या केवल स्कूल से, केवल वाले वैसे भी कटने, समाज और जीवन के मध्य, केवल परीक्षा और नौकरी, तो ये सब कट जाएगा। आपका ऑप्शन बी बच रहा है, जीवन, समाज और जीवन के मध्य। नेक्स्ट है एनसीएफ 2005 में पाठ्यक्रम बोझ का दृष्टिकोण है? तो क्या बोझ का जो दृष्टिकोण है एनसीएफ 2005 के अनुसार, क्या
बढ़ाना है तो नहीं। एनसीएफ 2005 तो खुद कहता है बिना बोझ के शिक्षा या शिक्षा बिना बोझ के, इसका उपवाक्य याद रखना। यथावत रखना तो नहीं, ये भी नहीं। कम करना, हाँ जो आपका बोझ है यानी बैग का भारीपन उसको कम कराना ही एनसीएफ 2005 का प्रमुख उद्देश्य था। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीएफ 2005 में सीखना कब प्रभावी होगा? डर से नहीं, दबाव से नहीं, रुचि से, यानी कि आपकी जो इंटरेस्ट है बच्चे का इंटरेस्ट यानी रुचि के अनुसार सीखना अधिक प्रभावी होता है। बच्चे को जिस चीज़ में रुचि होती है वो ज़्यादा तेज़ी से उस चीज़ को सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने करा है कि एनसीएफ 2005 में शिक्षा का मूल्यांकन किस पर आधारित होगा या हो? तो क्या परिणाम पर नहीं, वरिष्ठता पर? ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, और आगे क्वेश्चन का ऑप्शन है, कह रहा है कि शिक्षण प्रक्रिया या फिर उपस्थिति, तो ये भी कट रहा है शिक्षण प्रक्रिया पर। जो मूल्यांकन होना चाहिए शिक्षक का वो शिक्षण प्रक्रिया पर होना चाहिए कि शिक्षक जो है वो किस मेथड के द्वारा, किस प्रक्रिया के द्वारा, किस प्रोसेस के द्वारा बच्चे को सिखा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने करा एनसीएफ 2005 में बच्चों के अनुभव का क्या महत्व है? तो क्या कोई महत्व नहीं, तो ऐसा कहाँ है? बिल्कुल, अगर एनसीएफ 2005 में बच्चों के लिए अनुभव का महत्व नहीं है, कम है, बहुत ज़्यादा अधिक है। ऑप्शन सी आपका सही जा रहा है। बच्चे के जो अनुभव होंगे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने एनसीएफ 2005 में पाठचर्या केंद्र क्या है? तो क्या है पाठचर्या केंद्र क्या है? क्या विषय है, शिक्षक है, बालक है? तो एनसीएफ 2005 कहता है बालक केंद्रित शिक्षक होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीएफ 2005 में सीखने की गति कैसी होनी चाहिए या कैसी हो? तो क्या समान हो, शिक्षक द्वारा हो, बालक के अनुसार हो, या फिर देखिए नेक्स्ट ऑप्शन पाठ्यपुस्तक के अनुसार हो। तो ये जो बालक के अनुसार होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि एनसीएफ 2005 खुद ही कहता है कि जो शिक्षा होगी वो बिना बोझ की होगी और बालक केंद्रित होगी, यानी कि जो विद्यार्थी होगा विद्यार्थी केंद्रित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 में सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? तो क्या परीक्षा है, पाठ्यपुस्तक है, बालक है, या फिर आपका अनुशासन है? तो एनसीएफ 2005 में सबसे महत्वपूर्ण जो होता है वो बालक होता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमने टोटल आपको 50 महत्वपूर्ण प्रश्न करवाए हैं जो कि आपके सीटेट परीक्षा में कई बार रिपीटेड क्वेश्चन हैं। ये उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल को थोड़ा सा प्लीज़ सपोर्ट करिए, क्योंकि मेरा अभी ये वाला चैनल नया है। दूसरे अदर चैनल भी चल रहे हैं लेकिन ये चैनल नया है, तो इसको सपोर्ट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।